आप एक जाल में फंसे हैं, एक ऐसा जाल जो आपको दुनिया की 90% आबादी के साथ एक ही जगह पर कैद रखता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, चाहे आप कितनी भी रातें जाग ले, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, हर महीने कहानी वही होती है। आप पैसा कमाते हैं, आपको लगता है कि इस बार कुछ अलग होगा, आप बचत करेंगे, आप निवेश करेंगे, लेकिन कुछ होता है, एक अनचाहा खर्चा, एक आवेग या बस एक अजीब सी बेचैनी, और महीने के अंत में आप वापस शून्य पर आ जाते हैं, या उससे भी बदतर कर्ज में। इसे किस्मत मत कहिए, यह आपकी किस्मत नहीं है, यह विज्ञान है। आपके घर में एक एसी लगा है, अगर आप कमरे का तापमान 18 डिग्री करते हैं लेकिन थर्मोस्टेट 24 पर सेट है, तो एसी बार बार बंद हो जाएगा। आपका बैंक बैलेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। आपके दिमाग में एक वित्तीय थर्मोस्टेट, फाइनेंशियल थर्मोस्टेट लगा हुआ है। अगर आपकी सेटिंग गरीब या मिडिल क्लास पर है, तो चाहे आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए आ जाए, आपका दिमाग, हाँ आपका अपना दिमाग ऐसे रास्ते खोज लेगा कि वह पैसा आपके हाथ से निकल जाए और आप वापस अपनी पुरानी औकात पर आ जाए। आज अगले कुछ मिनटों में हम किसी जल्दी अमीर बनो स्कीम की बात नहीं करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को ही बदल देंगे जिस पर आपका जीवन चल रहा है। मैं आपको वो 3 गहरे मनोवैज्ञानिक अवरोधक दिखाऊंगा जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं, और हम साथ में एक 7 दिन का न्यूरल रिप्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो आपका स्वागत है। वास्तविकता में हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, यह सबसे बड़ा झूठ है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपके 90% फैसले आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड लेता है। और पैसे को लेकर आपका अवचेतन मन कब बना था? जब आप 7 साल के भी नहीं थे। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बचपन में आपका दिमाग गीली मिट्टी जैसा था। आपने देखा कि आपके पिता पैसों को लेकर तनाव में हैं। आपने अपनी माँ को यह कहते सुना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या अमीर लोग धोखेबाज होते हैं। उस नन्हे दिमाग ने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं, उसने इसे सत्य के रूप में रिकॉर्ड कर लिया। उसने एक समीकरण बना लिया, पैसा यानी तनाव, पैसा यानी संघर्ष, ज्यादा पैसा यानी बुरा इंसान। यहाँ एक खेल चल रहा है। जब आप पैसा खर्च करते हैं या पैसा खोने का डर महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग कोर्टिसोल छोड़ता है। यह आपको सुरक्षित रखने का एक पुराना तरीका है। इसे एस्केसिटी माइंडसेट कहते हैं। दूसरी ओर है अबेंडेंस माइंडसेट। यह सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह आपके डोपामिन सीक्रेट्स को फिर से रिवायरिंग के बारे में है, ताकि आपको बचाने में नहीं बल्कि बनाने में खुशी मिले। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने अपने बिजनेस से 50 लाख रुपए कमाए, लेकिन उसके बचपन की प्रोग्रामिंग थी कि पैसा हाथ का मेल है। जानते हो क्या हुआ? अगले 6 महीनों में उसने गलत निवेश किए, दोस्तों को उधार दिए और अजीबोगरीब खर्चे किए। 6 महीने के बाद उसके पास ठीक उतना ही पैसा बचा जितना उसे सुरक्षित महसूस कराता था, यानी लगभग कुछ भी नहीं। उसने पैसे गवाए नहीं, उसके थर्मोस्टेट ने तापमान को एडजस्ट किया। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जानना चाहते हैं। तो चलिए उन 3 अवरोध का सामना करते हैं जो आपके दिमाग के तहखाने में छिपे बैठे हैं। पहला अवरोध, नुकसान से बचना। नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल काहनमैन ने सिद्ध किया कि इंसान के लिए 100 रुपये पाने की खुशी की तुलना में 100 रुपये खोने का दुख 2 गुना ज्यादा होता है। यही कारण है कि आप निवेश नहीं करते, यही कारण है कि आप वो स्किल नहीं सीखते, क्योंकि उसमें फीस लगती है। आपका दिमाग आपको चिल्लाकर कहता है जो है उसे बचा कर रखो। यह डर प्राचीन है। जंगलों में अगर आप खाना खो देते थे तो आप मर सकते थे, लेकिन आज यह डर आपको मार नहीं रहा, यह आपको जिंदा लाश बना रहा है। यह आपको रिस्क लेने से रोकता है, और बिना रिस्क के कोई संपत्ति नहीं बनती। आप हारने से इतना डरते हैं कि आप कभी खेल ही नहीं पाते। दूसरा अवरोध, पर्याप्तता की भ्रांति। हम सब खुद से एक झूठ बोलते हैं, बस एक बार मेरे पास 1 करोड़ आ जाए या मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसे पर्याप्तता की भ्रांति कहते हैं। समस्या यह नहीं है कि जैसे ही आप उस नंबर पर पहुंचते हैं, आपका दिमाग नए खर्चे और नई समस्याएं पैदा कर लेता है। इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। आपकी आय बढ़ने के साथ ही आपके खर्चे भी उस जगह को भरने के लिए बढ़ जाते हैं। यह अवरोधक आपको कभी भी
भी वेल्थ क्रिएशन के मोड में नहीं जाने देता। यह आपको सिर्फ सर्वाइवल मोड में रखता है। आप अमीर बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बिल भरने के लिए अमीर होना चाहते हैं और ब्रह्मांड आपको सिर्फ उतना ही देता है जितनी आपकी मांग होती है। तीसरा और सबसे गहरा अवरोध पहचान का डर, आइडेंटिटी फियर। अवचेतन रूप से हम डरते हैं कि अगर हम सफल हो गए तो हम अपने कबीले को खो देंगे, या मेरे दोस्त मुझे लालची समझेंगे, क्या मेरे रिश्तेदार मुझसे जलने लगेंगे, क्या मैं बदल जाऊंगा। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे लिए अकेलेपन का डर गरीबी के डर से बड़ा है। इसलिए आप अनजाने में अवसरों को ठुकरा देते हैं। आप इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं, आप डील क्लोज करते करते पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको आपके कबीले में सुरक्षित रखना चाहता है, भले ही वह कबीला गरीब हो। तो इस मैट्रिक्स को तोड़कर जो लोग बाहर निकले, उन्होंने क्या अलग किया? क्या वे ज्यादा स्मार्ट थे? नहीं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। मैंने वॉरेन बफेट और नवल रविकांत जैसे विचारकों को गहराई से अध्ययन किया। उनकी सोच में 3 बुनियादी अंतर है। पहला अंतर, समय बनाम पैसा, टाइम वर्सेस मनी। गरीब आदमी सोचता है मैं अपना समय बेचकर पैसा कमाऊंगा। अमीर आदमी सोचता है मैं पैसे से समय खरीदूंगा। वो जानते हैं कि समय ही असली संपत्ति है। वो ऐसी चीजें बनाते हैं, कोड, मीडिया, प्रोडक्ट या निवेश, जो तब भी कमाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। वो लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल सोचते हैं। दूसरा अंतर, दायित्व बनाम संपत्ति। जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति को बोनस मिलता है तो वो सोचता है मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ, जैसे नया फोन या गाड़ी, जो समय के साथ अपनी वैल्यू खो देंगे। अमीर मानसिकता सोचती है मैं इसे कहाँ निवेश करूँ जो मुझे और पैसा बना कर दे। वो पैसे को खर्च करने का कूपन नहीं मानते, वो पैसे को कर्मचारी मानते हैं। हर रुपया एक सैनिक है जिसे युद्ध पर भेजा जाता है और सैनिकों को वापस लाने के लिए। तीसरा अंतर, निरंतर शिक्षा। स्कूल खत्म होने पर गरीब की पढ़ाई खत्म हो जाती है, अमीर की पढ़ाई स्कूल के बाद शुरू होती है। वो जानते हैं कि ज्ञान पर मिलने वाला ब्याज सबसे ज्यादा होता है। वो मनोरंजन नहीं, शिक्षा चुनते हैं। नेटफ्लिक्स के बजाय किताबें, गपशप के बजाय मेंटरशिप। ज्ञान बिना कार्रवाई के सिर्फ एक बोझ है। अगर आप सच में अपने थर्मोस्टेट को रीसेट करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक झटका देना होगा। यह 7 दिन का न्यूरल रिवायरिंग चैलेंज है। क्या आप तैयार हैं? डे 1, फाइनेंशियल पेन ऑडिट, वित्तीय दर्द ऑडिट। आज रात अपने बैंक स्टेटमेंट खोले, अपनी कुल संपत्ति निकाले। यह डरावना होगा, शायद शर्मनाक भी, लेकिन आपको उस दर्द को महसूस करना होगा। भागना बंद करो, उसे देखो और स्वीकार करो। यह मेरी वर्तमान सच्चाई है, लेकिन यह मेरा भविष्य नहीं है। जब तक आप घाव को देखेंगे नहीं, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। डे 2, विषाक्त भाषा का त्याग। अगले 24 घंटे के लिए इन वाक्यों पर प्रतिबंध लगाए। यह बहुत महंगा है, यह मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। इसके बजाय पूछे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, या कहे यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अपने दिमाग को लाचारी से हटाकर समस्या समाधान पर लगाए। डे 3, डिजिटल डोपामाइन उपवास। आज एक भी रुपया खर्च ना करें। 0, ना कॉफी, ना ऑनलाइन ऑर्डर, ना कोई सब्सक्रिप्शन। हम यह पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यह उस इम्पल्स को तोड़ने के लिए कर रहे हैं जो आपको खुशी के लिए खर्च करने पर मजबूर करता है। अपने दिमाग को दिखाए कि नियंत्रण आपके हाथ में है, क्रेडिट कार्ड के हाथ में नहीं। डे 4, अमीर वातावरण, रिच इन्वायरमेंट। किसी ऐसे जगह जाए जहां आप आमतौर पर जाने से डरते हैं। एक महंगी कार का शोरूम या एक 5 स्टार होटल की लॉबी। वहां बैठे महसूस करें कि वह जगह डरावनी नहीं है, वहां के लोग एलियंस नहीं है। अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे मैं यहाँ का हकदार हूँ। यह आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए बहुत जरूरी है। डे 5, अपनी कीमत को चुनौती दे। चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस, आज एक ऐसा काम करें जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। अपने बॉस से पूछे कि आप कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, या अपने क्लाइंट को एक अनअपेक्षित बोनस दे। पैसे के पीछे भागना बंद करें, वैल्यू के पीछे भागो। पैसा वैल्यू का वाई प्रोडक्ट है। डे 6, 10x लक्ष्य का नियम। अपने अगले साल के वित्तीय लक्ष्य को लिखे, अब उसे 10 से गुना करें। अगर आप 10 लाख कमाना चाहते थे तो 1 करोड़ का लक्ष्य बनाएं। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का लक्ष्य आपको वो तरीके सोचने पर मजबूर करेगा जो 10 लाख का लक्ष्य कभी नहीं कर सकता। यह आपके दिमाग के फिल्टर को तोड़ देगा। भले ही आप 1 करोड़ तक ना पहुँचे, आप 10 लाख से बहुत आगे निकल जाएंगे।
डे 7 कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन। सोने से पहले उन पैसों के लिए धन्यवाद दे जो आपके पास अभी है। आप अभाव से सृजन नहीं कर सकते, आपको प्रचुरता की भावना महसूस करनी होगी। कल्पना करें कि आपका बैंक अकाउंट भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं, उस सुरक्षा और आजादी को महसूस करे जो वह पैसा देता है। पैसा ऊर्जा है, यह ना अच्छा है ना बुरा, यह सिर्फ एक आवर्धक कांच है। अगर आप दुखी है तो पैसा आपको और दुखी करेगा। अगर आप दयालु है तो पैसा आपको दुनिया बदलने की ताकत देगा। अपने आप को छोटा समझना बंद करें, अपने पुराने पैटर्न, अपने माता पिता के डर, समाज की बातें, यह सब एक स्क्रिप्ट थी जो किसी और ने लिखी थी। लेकिन आज अभी कलम आपके हाथ में है। यह 7 दिन का प्लान सिर्फ एक शुरुआत है। असली बदलाव उस पल होता है जब आप शीशे में देखकर कहते हैं बस बहुत हो गया, मैं इससे बेहतर के लिए बना हूँ। उस थर्मोस्टेट को तोड़ दे, अपनी सीमाएं मिटा दे, क्योंकि इस दुनिया में दौलत की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उस फैसले की है जो उसे अपना मानने के लिए चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी बदलने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखे आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ।